जो जनता का है वो इन्हें 100-125 पर ही समेट देगा। ये सच्चाई बात मोदी की गारंटी की। गारंटी उस आदमी की ली जाती है कि जिसकी खुद की गारंटी हो। इनकी खुद की गारंटी जब्त हो चुकी है। इनसे हम भी देख रहे हैं कि संघ ने ऐलान कर दिया है कि अब ये बीजेपी को समर्थन नहीं करेंगे। हर जगह सुगोड़ा साहब, क्या उत्तर प्रदेश बिहार कहीं जाओ सुगोड़ा साहब है इसका, अभी भी जीवन से नहीं वोट दूंगा। मोदी जी कह रहे हैं 2 बार दिया है, 1 बार और जमीन में को कटोरा लगा भीख मांगी यहाँ है। क्या बात कर रहे हो? 3 महीना भीख मांगी है इसी के राज्य में। विकास 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 हवा में उड़ रहा है इनका विकास, जमीन पे कहीं कोई विकास नहीं है। किसी से पूछ के देखो। मनोज तिवारी अपनी चोरों वाली हरकत करते हैं। अब दोबारा उन्हें टिकट मिल गया है, लोग बागों को शकल दिखाने की हिम्मत नहीं है तो रातों को मीटिंग करते हैं 11-11 बजे। दिन में आओ, कहाँ तो एक नाचने वाला प्रत्याशी, कहाँ एक पढ़ा लिखा प्रत्याशी, कहाँ आप बराबरी कर रहे हो इन दोनों की। आदमी अपने हेलीकॉप्टर से उड़ रहा है विदेश को, वो आदमी क्या रोजगार देगा, क्या ये मतलब विकास देगा? इस महिला ने अपना मंगलसूत्र को देश के लिए कुर्बान कर दिया। उस महिला के बारे में हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो मंगलसूत्र कांग्रेस बेच देगा। इनको कैसे आवाज आ रहा है, कैसी बोलते हैं? कौन प्रधानमंत्री इनको बना दिया जी? जनता ने चुना है 2 बार। अरे जनता बना दिया, धोखे से बना दिया। कैसे दो? कुछ हमारे साथ और भी लोग हैं जो कि उनसे जानेंगे कि मोदी जी का नारा 400 पार, लेकिन दूसरी तरफ गठबंधन का जो नारा है वो 100-150 पे सिमटाने की बात कर रहे हैं। जनता से जानते जी कैसे देखते हैं मोदी जी के नारे को 400 पार के? देखो 400 पार का मसला इनका है, जो जनता का है वो इन्हें 100-125 पर ही समेट देगा। ये सच्चाई है, क्यों कि हर आदमी बेरोजगारी से इतना तंग आ चुका है कि अब वो यही सोच रहा है कि इन्हें कैसे वोट दें, तो इन्हें देने का ऑप्शन खत्म हो चुका है। अब जो गठबंधन की सरकार बनेगी, खूब पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, आराम से 300 से ऊपर सीटें गठबंधन की आएंगी और पूर्ण बहुमत से गठबंधन की सरकार बनेगी। और ये रही बात मोदी की गारंटी की, गारंटी उस आदमी की ली जाती है कि जिसकी खुद की गारंटी हो। इनकी खुद की गारंटी जब्त हो चुकी है, तो ये क्या गारंटी देंगे? सपोज अगर मेरी कोई गारंटी ले रहा है, जब कोई मेरी गारंटी ले रहा है तो मेरी भी तो गारंटी होनी चाहिए। मैं इतना साफ सुथरा होना चाहिए कि मैं खुद अपनी गारंटी दे सकता हूँ। जब इनकी खुद की गारंटी नहीं है, ये तड़ीपार लोग हैं ये। लेकिन वो तो विकास पे वोट मांग रहे हैं कि उन्होंने कहा कि 10 साल काम किया है और मौका दीजिए 1 बार उनको। हाँ ठीक है, विकास किया है, इसमें चुनिंदा लोगों का विकास किया है, इसमें आम जनता का कोई विकास अभी तक 10 साल में हुआ नहीं है। कोई भी एक भी काम गिनाते हैं कि जनता का कोई विकास हुआ है? गिने चुने अडानी अंबानी और इनके जो भी कुछ जो प्रिय हैं उनका ही इसमें उद्धार हुआ है और उनका विकास हुआ है। आम जनता का कोई विकास नहीं हुआ है। और मैं जनता से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि जनता खुद समझ जाए, नहीं तो फिर ये अगले वाले जो भी बता रहे हैं कि भाई आने वाले 5 साल और मांग रहे हैं, उसको भूल जाओ। आने वाले अगर इन्होंने चांस दे दिया तो जो जनता है ना, लेकिन जी 140 करोड़ का अपना परिवार बताते हैं मोदी जी, उसमें युवा जवान किसान सब कुछ है। इनका परिवार कैसे हो जाएगा? जब बच्चे पैदा होंगे जब तो परिवार बढ़ता है। जब बच्चे जो इसमें गलत बात नहीं है। अगर में हो सकता है कि किसी की भी दिल को ठेस पहुंचाने वाला, लेकिन वो देश के लिए समर्पित किया, ये कहते हैं कि देश के लिए छोड़ दिया, त्याग दिया। क्या समर्पित किया है इन्होंने बताइए। स्वतंत्रता में अगर इनका या इनके परिवार का कोई भी सहयोग हो भारत को आज़ाद कराने में, तो एक भी गिना दें। या इनकी पार्टी का कोई भी सहयोगी हो, या इनका जो संघ साथ दे रहा है, वो संघ भी इनसे अलग हट चुका है। अब जिस माध्यम से ये जनता में आए थे, संघ ने, आरएसएस ने जो इनका साथ दिया था, ये उसको लेकर आए थे। अब संघ भी इनसे अलग हट चुका है, क्योंकि इनकी मोनोपोली इतनी गलत हो चुकी है कि ये बिल्कुल भटक चुके हैं अपने मुद्दे से। अब ये बौखला गए हैं। नहीं, संघ साथ नहीं है। आरएसएस ने नागपुर में ऐलान कर दिया। आपके ही माध्यम से हम भी देख रहे हैं कि संघ ने ऐलान कर दिया है कि अब ये बीजेपी को समर्थन नहीं करेंगे। तो मैं आम जनता से भी आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक गठबंधन की सरकार को चुनें और मोदी का सुपड़ा साफ करें। मैं सबसे आग्रह करूंगा। जी, भाजपा कह रही है 400 पार और गठबंधन कह रहे हैं कि 150 पे सिमट जाएगी बीजेपी। देखिए, मैं पहले आपके चैनल के माध्यम से आपका शुक्रिया अदा करता हूं जो आप हमारे बीच में आए। और जैसे 400 पार की बात चल रही है, 400 पार की बात यह है कि जो निर्मला सीतारमण है, उसके हस्बैंड ने एक इंटरव्यू दिया था, उसने कहा था कि 400 पार अगर हमें जनता का सहयोग मिलता है तो हम संविधान को बदल देंगे।
तो उनका 400 पार का ये है मोटिव। लेकिन मोदी जी ने कहा है कि हम दो बार रहे हैं सत्ता में, तो हमारा कोई इरादा नहीं, अगर होता तो हम बदल देते। संविधान में जो बाबा साहब आ जाएंगे वो भी बदलाव नहीं कर सकते। 1/3 चाहिए संविधान बदलने के लिए। और ये बार बार जो नारा दे रहे हैं वो इसी का नारा दे रहे हैं कि भाई 400 पार हमें 400 दोगे तो हम संविधान बदल देंगे। तो उनका तो मोटिव यही है कि 400 पार अगर हमें सीट आ जाएंगे तो जब भी संविधान बदल देंगे। ये आज लोग कह रहे हैं कि संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, ये आम चुनाव नहीं है, ये खास चुनाव है। ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, जैसे इनकी मोनोपोली है कि 2 बेच रहे हैं 2 खरीद रहे हैं, ऐसे इनकी अगर सरकार इनकी बनती है तो ऐसे हो जाएगा कि दोबारा जो हमारे परिवार ने जो देश आज़ाद कराया था वो दोबारा गुलामी की तरफ चला जाएगा। तो इनका तो मोटिव ये है कि किस तरह से देश गुलाम बने और जो उनके पूंजीपति है उनको फायदा पहुंचाना। कह रहे हैं तो एक ट्रेलर है, मोदी जी ने कहा है कि फिल्म अभी बाकी है, 10 साल दिए और टाइम दीजिए आप। हाँ, वही तो मांग रहे हैं वो भाई। उन्हें जो गए संविधान बदलेगा, जो थोड़े बहुत उपक्रम बचे हुए उन्हें बदल देंगे, ये उन्हें बेच देंगे। ये उनका तो मोटिव इस तरह का ही है। तो मैं तो जनता से अपील करना चाहूँगा कि ऐसी सरकार दें जो आपको काम करने वाली सरकार हो, आपके मुद्दों को उठाने वाली सरकार हो। जो चौथा पिलर है मीडिया का, उसको बोलने की आज़ादी हो। जनता का जो रुख है अब की बार कांग्रेस की तरफ है और उसको जिताने का पूरा प्रयास है कि जनता अब की बार अपना मन बदल चुकी है। झांसे में नहीं आएगी, नए जुमले पे जाएगी और अब की बार जो गठबंधन सरकार है वो बनेगी। जी क्या कह रहे हैं आप? बहुत देर से परेशान देख रहा हूँ। जिला बदायूं से उत्तर प्रदेश। अच्छा। और हमारे यहाँ से सुपान सिंह का लड़का लड़ रहा है जी। यहाँ दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के बताइए। दिल्ली में तो हाल बुरे हैं ही हैं। किसके हाल बुरे हैं? बीजेपी के। क्या बात कर रहे हो? 400 सुगुड़ा साहब, 400 हर जगह सुगुड़ा साहब। क्या उत्तर प्रदेश का बिहार कहीं जाओ सुगुड़ा साहब है इसका। इसने किया ही क्या? जब जनता मर जा रही, जिनकी नौकरी लगल रहा है उनको क्या नौकरी दी है? क्या नहीं किया? वोट भी कर, आज 20 साल हो गए वोट कटे मारे, वोट भी नहीं जाने का अधिकार हमारा रहा। और दीजिए वोट। अच्छा, मैंने किसी को वोट नहीं दूंगा इसको, कभी भी जीवन से नहीं वोट दूंगा। मोदी जी कह रहे हैं 2 बार दिया है, 1 बार और दीजिए। जमीन में कटोरा लगा भीख मांगी यहाँ है। क्या बात कर रहे हो? 3 महीना भीख मांगी है इसी के राज्य में। लॉकडाउन इसने लगा, नोटबंदी इसने कहा, जानो भैया मर गया। क्या किया इसने? देश के लिए सब कुछ छोड़ दिया। कुछ भी नहीं किया इसने देश का भैया। रोजगार नहीं है ना, कोई रोजगार नहीं। जा करके आए 200 रुपए मजदूरी सवेरे से लेके, क्या बच्चों खिलाएंगे? इसके आस औलाद हो तो इसको लगेगी, जिसके आस औलाद उससे पूछो। तो राशन नहीं मिल रहा आपको? क्या राशन मिल रहा है? आधार कार्ड हमारा नहीं बना दिया इसने। क्या चीज बनवा दी है? क्या चीज बनवा दी? 5 किलो राशन खरीद लिया इसने। अरे खरीद लिया 5 किलो राशन में, कै दिन चलेगा 5 किलो राशन? 5 किलो राशन दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, ये कम है क्या? छोटी बात। रेलवे बेच दे, हर चीज बेच चुके, क्या चीज रह गए पब्लिक के पास? देश के लिए कराना वो तो निजी कुछ भी नहीं है। ये विदेशों में जाके बैठ जाता है। यहाँ जनता का देखा जो गरीब आदमी मर रहा है रोड पे। तो 18 घंटे देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं। कहा जनता के लिए काम कर रहा है ये? 18 घंटे काम कुछ भी नहीं। सुकुड़ा साहब है इसका हर जनता, हर गरीब आदमी यही सोच रहा है। कहते हैं गरीबों का दर्द समझते हैं, गरीबों के साथ है मोदी। अरे गरीबों को दर्द समझेगा ये? कुछ भी नहीं। ये होगी और मोदी इनके आस औलाद हो तब इन्हें लगेगी। इनके कुछ है ही नहीं आगे पीछे, इनके कुछ है ही नहीं। इन्हें क्या लगेगा? बच्चों किसका दर्द है? गरीब आदमी अस्पताल मर रहा है। जी और हमारे साथ और लोग हैं, युवा हैं। 400 पार का नारा किस तरह देखते हैं युवा के तौर पे? 400 पार का तो ऐसा जुमला है जी। देखो, हमारा कांग्रेस पार्टी वोट मांगती है। कांग्रेस पार्टी वोट मांगती है, वोट मांगते टाइम कहती है जी हमें पंजे पे बटन दबाना जी, हमें वोट देना। आम आदमी आती है, अब तो गठबंधन में आम आदमी इंडिया गठबंधन में, अदरवाइज कोई पार्टी आती है, मानो बीएसपी आती है, कहती है हाथी का बटन दबाना और हमें जिताना। कभी बीजेपी के कैंडिडेट को किसी को ये कहते हुए सुना है कि कमल के वोट पे हाथ दबाना, कमल पे बटन दबाना? कहते हैं मोदी जी कहते हैं अकेला सब पे भारी वाला है। कोई भारी किसी पे नहीं है, हवाई फायर है ये। जमीनी स्तर पर आके देखो पब्लिक कितनी परेशान है। पब्लिक की परेशानी जमीनी स्तर पर आकर पता चलेगी, हवा में नहीं पता चलेगी। क्या परेशानी है जमीनी स्तर पे? परेशानी युवाओं से पूछो, कितने युवा बेरोजगार हैं। युवा काम के लिए तरस रहे हैं, काम नहीं है। लेकिन पकोड़े का जिक्र किया था ना मोदी ने, वो भी तो रोजगार है। पकोड़े बेचिए। पकोड़े बेच रहे हैं, डॉक्टर पकोड़े बेचेंगे, जितने भी डिग्री वाले हैं सब पकोड़े बेचेंगे। अब तो तेल पकोड़े बेचने के लिए भी तरस रहे हैं। 3 आटे वो तेल का कनेस्तर भी 1700-1800 रुपए का आ रहा है, जो उस टाइम पे 1200 का 1000 का आ रहा था।
मोदी जी जो है सक्षम बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं युवाओं को। आत्मनिर्भर कोई नहीं बना रहा है। ये विकास की राजनीति भी नहीं हो रही है, सिर्फ धर्म की राजनीति हो रही है। विकास की तो राजनीति नहीं है कहीं। जहां भी देखोगे आप धर्म की ही राजनीति देखोगे। विकास 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 हवा में उड़ रहा है इनका विकास, जमीन पे कहीं कोई विकास नहीं है। किसी से पूछ के देखो, कोई नहीं बताएगा क्या विकास। 10 साल इन्होंने कोई नया स्कूल बनाया, कोई समुदाय भवन बनाया। यहाँ पब्लिक परेशान है, किसी के यहाँ छोटे मोटे प्रोग्राम होने लगे यहाँ पर तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है, कोई सोने पे जी 2 बार सांसद रहे हैं आपके मनोज तिवारी, कभी आए कि कितना अच्छा। मनोज तिवारी अपनी चोरों वाली हरकत करते हैं। अब दोबारा उन्हें टिकट मिल गया है, लोग बागों को शकल दिखाने की हिम्मत नहीं है तो रातों को मीटिंग करते हैं 11-11 बजे। दिन में आओ, लोग बागों का भला करा है तो दिन में आए, दिन में लोग बागों से मिले। हिम्मत ही नहीं है दिन में लोग बागों से मिले। दिन में नहीं आते, दिन में मिले ही नहीं। कभी किसी ने देखा है मनोज तिवारी को? यहाँ पर जनता मौजूद है आपके सामने, किसी ने देखा मनोज तिवारी को आते हुए? अगर रात को भी आए तो गाड़ी में आए और हॉर्न बजाते हुए रोड पे से ही निकल गए। जनता से कोई यहाँ संपर्क ही नहीं है। सिर्फ एक समुदाय विशेष को ख्याल रखते हुए सिर्फ उन्हीं के बीच में जाकर वही राजनीति हो रही है। इस तरह देखते हैं सामने जो है कन्हैया कुमार हैं गठबंधन के प्रत्याशी। कहाँ तो एक नाचने वाला प्रत्याशी, कहाँ एक पढ़ा लिखा प्रत्याशी, कहाँ आप बराबरी कर रहे हो इन दोनों की? कन्हैया कुमार एक तरफ है और ये अलग है मनोज तिवारी। ये कहते हैं कि मनोज तिवारी 2 बार के सांसद रह चुके हैं लेकिन उनके पास कोई तजुर्बा नहीं है कन्हैया कुमार के पास। कन्हैया कुमार के पास पढ़े लिखों के पास तजुर्बा दिखाने की जरूरत नहीं होती है, ये दिखाते हैं। ये तो सिर्फ जाते हैं नाच गाना करते हैं अपने वापिस। जनता के बीच में आओ, जनता की समस्या सुनो, जनता की समस्याओं को दूर करो। तो मोदी जी कर तो रहे हैं समस्या दूर। कौन सी समस्या दूर करी मोदी जी ने? राशन दे रहे हैं, ये बताओ। घर घर शौचालय दे रहे हैं। घर घर शौचालय बना दो, जगह जगह काम खत्म कर दो, रोजगार खत्म कर दो, शौचालय से पूर्ति हो जाएगी। शौचालय से पूर्ति हो जाएगी। मोदी जी की शौचालय बनाओ। सिलेंडर भी तो दे रहे हैं, गैस सिलेंडर मुफ्त में मिल रहा है। कैसे कर करके अब 800 तक आया, 1200 तक पहुंचा दिया था, 800 तक आया। ये चुनाव को देखते हुए 800 का करा है। वरना गरीब आदमी सिलेंडर लेने के लिए बुक किया होता था, सिलेंडर बुक किया होता था, लेकिन लेने के लिए पैसा नहीं था। वो बेरोजगारी की वजह से सिलेंडर वाला वापस चले जाता था सिलेंडर लेके कि भैया पैसे नहीं है, कल आना। वो कहता पर्ची कैंसिल हो। कह रहे हैं कि अब की बार और वोट दीजिए, सारे जो रुके हुए काम है वो करेंगे मोदी जी ने अब तक बहुत काम कर लिए जो अब करेंगे। मोदी जी ने एक काम तो करा है। मोदी जी ने करा है, प्लेन में बैठे इस देश से उस देश में, इस देश से उस देश में, बस घूमने का काम करा है। 18 घंटे देश के लिए तो काम किया है वो। अजय हम घूम लेंगे, हमें मौका दो घूमने का, प्रधानमंत्री है भाई। अजी तो हमें भी तो दो मौका। प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री का काम ये नहीं होता कि इधर उधर घूमना। सिर्फ अगर प्रधानमंत्री इस उम्मीद में जा रहे हैं, अभी बुलवाएंगे आपको। अगर इस उम्मीद में प्रधानमंत्री विदेशों का दौरा करते हैं, विदेश को दौरा करते हैं प्रधानमंत्री, अगर ये उम्मीद लगाते हैं कि इस यहाँ पर कारोबार आएगा तो कोई कारोबार नहीं आ रहा है। वो अपने मौज लेने जा रहे हैं। कोई भी परेशानी होती है यहाँ पर जनता में, किसी भी राज्य में, किसी स्टेट में या बीजेपी शासित किसी राज्य में कोई परेशानी होती है, उस पर ध्यान दिया जाता है। अन्य विशेषकर किसी भी राज्य में बिना जहाँ पर बीजेपी सरकार नहीं है वहाँ पर कोई परेशानी होती है। मणिपुर नहीं गए, मणिपुर हो गया, कहीं नहीं गए, कहीं कोई झाँक के नहीं देखा अभी तक। सिर्फ जहाँ परेशानी हुई उड़े दूसरे देश में चले गए और पता कर लिया क्या हुआ। जब परेशानी थोड़ी कम हुई वापसी आ गए। मोदी जी ने कोई परेशानी नहीं निपटाई, सिर्फ बाहर ही मजा लिया है मोदी जी ने। तो कांग्रेस पार्टी के जो 5 न्याय हैं, 12वीं तक बच्चों को मुफ्त शिक्षा, स्त्रियों को, महिलाओं को सालाना 1 लाख, महिलाओं को सालाना 1 लाख। ठीक है, हमारे साथ कुछ और लोग जी, आप बोलिए कि 400 पार का नारा कैसे देखते हैं मोदी जी का? इनकी जो 400 पार को नारा जो है वो एक तरह से जुमला है और उसके बाद जनता को गुमराह करने की है। और ये 150 के नीचे ही चले जाएंगे।
पार नहीं करेंगे, 150 से नीचे जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? 400 का पार नहीं होगा ये। वो अपने काम पे वोट मांग रहे हैं। कौन काम पर? यही काम पे। 10 साल 2014 के बाद विकास हुआ, आपको मालूम नहीं? जो आदमी अपने हेलीकॉप्टर से उड़ रहा है विदेश को, वो आदमी क्या रोजगार देगा, क्या ये मतलब विकास देगा? तो देश के लिए तो कर रहे हैं ना, देश की खातिर। अरे देश को करता तो जनता हमारे भूखे मर रहे हैं, देश के लिए कर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने क्या कर रहे हैं देश के लिए? क्या कर रहे हैं? हाँ भाई, क्या क्या कह रहे हो बताओ। देश के लिए कांग्रेस पार्टी ने जान दी है। मैं बीएसपी से कांग्रेस में आया हूँ। आई मीन नो अच्छा, आई मीन वेरी सॉरी। कांग्रेस ने जान दी है देश के लिए, आहुति दी है देश के लिए कांग्रेस पार्टी ने। अच्छा, इधर कैमरे पे जी। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने जान दी है देश के लिए। इंदिरा ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजीव ने, बोलो नहीं दिया। आप लेकिन कह रहे हैं बीजेपी वाले, कह रहे हैं 70 साल में कांग्रेस ने लूट लिया देश को। नहीं, कांग्रेस ने लूटा नहीं, देश चलाया है कांग्रेस। आई मीन वेरी सॉरी, बीएसपी से कांग्रेस में आया हूँ। अलीसन भाई जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी। हाँ जी। मेरा सवाल ये है कि अभी जैसे प्रधानमंत्री ने एक भाषण दिया है कि कहा है कि जो अगर कांग्रेस आती है तो कुछ विशेष समुदाय को उनकी संपत्ति बांट दी जाएगी देश की, ऐसे कहा है। संपत्ति तो कांग्रेस ने जनता को दिया, वो लिया नहीं है, लेकिन इन्होंने जनता से मतलब संपत्ति जो है वो ले रही है। वो ईडी सीबीआई से लगा करके लोगों को संपत्ति को हड़प रहे हैं। तो कांग्रेस किस तरीके से संपत्ति को लेगी? आप एक बात बताओ, जिस महिला ने अपना मंगलसूत्र को देश के लिए कुर्बान कर दिया, उस महिला के बारे में हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो मंगलसूत्र कांग्रेस बेच देगा। इनको कैसे आवाज आ रहा है, कैसी बोलते हैं? कौन प्रधानमंत्री इनको बना दिया जी? जनता ने चुना है 2 बार। अरे जनता बना दिया, धोखे से बना दिया। कैसे धोखे? क्या अकल तो आ गया जनता को। अब तो पता नहीं जनता को कितना वोट से उनको मतलब भगा देगा, कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि 400 पार का नारा किस भरोसे पे कर रहे हैं? भाई वो तो मैं पहले कह दिया हूँ, इनका जुमला है, ये तो झूठ है। और ये नहीं तो और बेईमानी कर लेंगे, मशीन को ऐसी तैसी कर देंगे, बस हो गया, 400 पार कर देंगे। वो कह रहे हैं कि जनता, विश्वास है जनता का 400 पार का। नहीं, विश्वास कुछ नहीं है जनता का। जनता उनका खिलाफ है, जनता बिल्कुल खिलाफ है। नौजवान खिलाफ है, न रोजगार है, बेरोजगारी से त्रस्त है, महंगाई आसमान छू रहा है। ये सारे हमारे कांग्रेस का मुद्दा है। इस मुद्दे पर, सच्चाई के मुद्दे पर हमारे कांग्रेस लड़ रही है। लेकिन एक स्टेटमेंट है, राहुल गांधी कहते हैं कि गरीबी को छूमंतर कर देते हैं, तो मोदी जी कहते हैं कि राहुल गांधी चमत्कार है, छूमंतर कैसे कर देंगे गरीबी को? भाई जब सत्ता में आएंगे तब छूमंतर अपने आप हो जाएगा, छूमंतर हो ही जाएगा। आप एक बात बताओ, पहले जो मतलब लोग आते थे बहुत दूर दूर से, दिल्ली के अंदर में आते थे और ट्रेन से उतरे, आके रोजगार शुरू हो गया। चलो जी फैक्ट्री में चलो, रोजगार हो गया शुरू। आज कितने रोजगार दे रहा है, कितने गरीब आदमी दिल्ली के अंदर में आकर के वापस चला जाता है, आखिर क्यों? लेकिन लोग कह रहे हैं आमदनी बढ़ी है, अगर महंगाई बढ़ी है तो। किस चीज की आमदनी? रोजगार है नहीं, आमदनी बढ़ गई। पहले 100 कमाते थे, 300 कमा रहे हैं। अरे कैसे 300 कमा रहे हैं? रोज क्या काम दे रहे हैं? 299 रुपए में देखो, 3 रुपए ले रहा है ना, 299 रुपए दिखा रहा है। जब मरता है तो 302 रुपए ले रहा है। ये रोजगारी है। ये क्या दिया है सरकार? सरकार हमारे देश में क्या दिया? कुछ दिया है? टूटा हुआ चप्पल है, ये पहन के जाएगा। जब 3 रुपए जीएसटी काटता है, 3 करोड़ आदमी का काट लिया, कितना किया? 6 करोड़ तो उसको कमाएंगे ना रोज का। वो अपने कमाए के लिए हवाई जहाज, स्कॉर्पियो नया खरीदने के लिए जीएसटी काटता है। जीएसटी में कोई छूट नहीं है। क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं रोजगार है, रोजगार कुछ नहीं है। यहाँ से कमा के ले जाएगा, 500 से कम करेगा, 1000 रुपये का सामान लेगा, तो क्या रोजगारी बनेगा? है इधर से महंगा करता है तो इधर से सस्ता करता है, इधर से आमदनी बढ़ी के नहीं बता रहे हैं? कुछ नहीं बढ़ा, कुछ नहीं हुआ है। तो मोदी जी अच्छे काम नहीं कर रहे? कुछ नहीं किया है। अच्छे दिन नहीं है, कभी नहीं आया। दिल्ली में खट रहा है, आज 10 साल से पढ़ने का उम्र में से पूरा गिबाड़ दिया, साला कुछ नहीं दिया। नहीं खेती करने के लिए पैसा देता है तो यहाँ आता हूँ कमाने के लिए। यहाँ कमाने के लिए यहाँ सबसे सारा चीज़ महंगा दे रहा है। पैसा गाँव लगाओ 10 रुपये उसमें कटता है। कमाने के लिए जाओ, सामान लेने के लिए जीएसटी काटता है। तो हमारा जो मजदूर कार्ड है उसमें तो 400 रुपये महीना आना चाहिए ना, वो भी नहीं आ रहा है। नहीं मेरा कुछ बनाया,
जब बनाने के लिए जा रहा है तो आँख का लाओ, पैर का लाओ, सारा चीज़ लाओ, देता हूँ, देने के बाद कुछ नहीं लेता है। अभी कुछ नहीं मिला हमको, है ना। चलिए आपसे जानेंगे सर, जिस तरह से कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी का मुकाबला है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, कैसे देखते हैं कौन किस पे भारी है? मेरा नाम मुख्तार हाशमी। जी। कन्हैया कुमार की बराबरी तो कभी कर ही नहीं सकते मनोज तिवारी 10 साल यहाँ रहे हैं। हम ज़्यादा दूर की हवाई फेर वाली बात नहीं कर रहे हैं। हमारा कहने का मतलब इस भागीरथी बिहार, एक मिनट, हल्ला मत करो, हल्ला मत करो। इस भागीरथी बिहार से इंदिरा बिहार तक हमारे लिए न तो 12वीं क्लास तक स्कूल है कोई। मेन मुद्दे बताइए आप जी। ना तो यहाँ से कोई 12वीं क्लास तक स्कूल है, ना तो एक समुदाय भवन है हमारे भागीरथी बिहार के लिए, ना एक डिस्पेंसरी कोई बड़ी से, ना अस्पताल है, समझ लीजिए। तो आप 10 साल में आप ये योजना में कितना करोड़ मिलते हैं इन लोगों को, तिवारी जी को। तो हमारे भागीरथी बिहार के लिए इन्होंने और इंदिरा बिहार के लिए क्या किए? दूर की बात नहीं कर रहे हैं, केवल भागीरथी बिहार की बात करना चाह रहे हैं। लेकिन कि कुछ लोग कह रहे थे कि उन्होंने काम किया है सांसद जी ने। तिवारी ने क्या काम किया? ये तो अंधभक्त हैं, आंख बंद करके जो मर्जी सुनते रहो। दिल जब चाक होता है तो उसे हम सी लेते हैं, और दर्द हद से बढ़ता है उसे हम पी लेते हैं। फिर भी खटकती है वो रात, जिस रात हम चैन से जी लेते हैं। कुछ उनका भला होता, कुछ मनोज तिवारी का भला होता तो करते भी हम खुशामत। अपनी ही गरज पर एहसान उठाए कौन? अब तक थे दोस्त, बराबर का था दावा, अब फर्ज बंदगी के निभाए आखिर कौन? मोदी की हवा निकल गई है, पंचर हो गई गाड़ी। 4 करोड़ के सूट पहन के घूमने से सब कुछ नहीं होगा, जुमलों से बात नहीं चलेगी। ये पेट में रोटी चाहिए, जनता जनार्दन है, सब जान गई है। मोर बना दिए, अब की बार एक बार जिता दो ना, अब की बार एक बार जिता दो, मोर बना देंगे। फिर पैर देखोगे, पैर देखे फिर आप सुकड़ जाओगे, वो हिसाब बनेगा। हर चश्मा उतार के देखिए, मोदी जी का विकास नजर आएगा। क्या विकास नजर आ रहा बता दो? आप भी यार मीडिया में घूम रहे हो, बगा विकास है क्या? चश्मा उल्टा करके देखो, चश्मा सीधा करके देखो, आप विकास कहाँ है बताओ मुझे? विकास तो बहुत दूर उड़ गए। 14 के बाद विकास हुआ, आपको पता है नहीं? भाई साहब वो तो नचनिया है, वो तो 14 के बाद उसको विकास नजर आएगा। उसको क्या पता है, उसे क्या पता है? आजाद हुआ भारत 2014। भारत भाई साहब एक बात बताइए, आप मीडिया के माध्यम से सुना रहे हैं, सुई तक नहीं बनती थी हिंदुस्तान में, आज सब कुछ बन गया। दूसरे विश्व में हम दूसरे नंबर पर आ गए थे, दोबारा हम नीचे गिर गए। मनमोहन के राज में दूसरे विश्व में, दूसरे विकसित देश में दूसरे नंबर पे हम थे। आज क्या है? आज हम बिक गया सब कुछ। आज विश्व गुरु है, विश्व गुरु यार, अब कहते रहो अपने आप विश्व गुरु कहते रहो, उससे क्या? तो बोलते रहो ये हिंदू है, मुसलमान है, सब क्या यार। इससे पहले हिंदू विदेशों में डंका बज रहा है, मोदी जी देखो ना विदेशों में जा रहे हैं। वो तो इनके ऊपर सर पे डंका बजता है, पिटाई होती है इनकी, ये पिटाई होनी है, बता कुछ नहीं होना भाई साहब हिंदुस्तान में। जी क्या कहेंगे आप, मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार, कौन किस पे? कन्हैया कुमार। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है? इन्होंने पिछले 10 साल में आज तक कोई गली में बताते आया हो? मनोज तिवारी किसी ने, बच्चे ने या बड़े ने, बड़े बुरों ने देखा हो किसी ने? क्या गली में करके देखा हो? लापता आदमी है। कन्हैया कुमार सिर्फ मोदी जी के पीछे वाले आदमी है, सिर्फ मोदी जी के नाम पे दिए, जो उन्होंने हिंदू मुसलमान करके आज तक ये करा है, सिर्फ उसी पे ये, और कुछ नहीं करा इन्होंने। कन्हैया कुमार के पास तजुर्बा नहीं है, 2 बार सांसद रहे थे। तजुर्बा नहीं, कौन कहता तजुर्बा नहीं है? यहाँ तक आ गया वो, तजुर्बा नहीं है। ऐसे मोदी जैसे आदमी को टक्कर दे रहा, तजुर्बा नहीं है। इतने लोकप्रिय हो गया, तुम तजुर्बा नहीं कह रहे आप? 2014 के बाद देश नहीं था ये, आप तो ये भी कह रहे हो 2014 पहले देश ही नहीं था, ये पैदा नहीं हुए कि तो आसमान से उतरे सब, हिंदुस्तान आसमान से उतरा है। 14 के बाद ना हुआ ही नहीं, उससे पहले ना कोई आर्मी बनी, ना कोई फोर्स बनी, ना एयरपोर्ट बना, ना जहाज का कोई चीज नहीं बनी, सिर्फ 2014 से बना है। समझा, सिर्फ 2014 से बना है, उससे पहले कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। तो कह रहे हैं कि 400 पार करिए, जो बच्चे काम है वो भी हो जाए। भाई साहब तुम 504 कह दो, 504 क्यों नहीं कह रहे? 400 क्यों कह रहे? 504 को मशीनों में सर्च कर दो, जो मर्जी कह दो। गुलाम बना के रख दिया मुल्क को यार, सारा कुछ बेच के रख दिया, सारा कुछ बेच के रख दिया। देख नहीं रहे आप? एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिया, लाल किला बेच दिया, सारा कुछ बेच के डाल दिया इन्होंने। करा क्या इन्होंने? सिर्फ करा क्या? हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं करा, सिर्फ हिंदू मुसलमान पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। विकास पे वोट मांग रहे हैं, कुछ भी नहीं, विकास पे वोट मांगते हैं। ये हालत नहीं होती जैसे इस चुनाव में हो रही है, ये हालत नहीं होनी। हालत हो गई, ये हालत ऐसी हो गई कि जब कुछ बनेगा हिंदू मुसलमान, हम ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, मुसलमानों को ये नहीं आरक्षण छीन देंगे, वो कर देंगे, यही तो हो रहा है। 140 करोड़ का परिवार मानते हैं मोदी जी।
अरे ये सारे सारे हिंदू दुनिया को मनाने परिवार, खुद का परिवार तो रोक नहीं पाई है, खुद का परिवार नहीं बना पाई, हिंदुस्तान का परिवार बना। समर्पित क्या है देश के लिए? हाँ समर्पित क्या है, ऐसा करा है, दूसरे औरत को भगा के रख दिया, ऐसा करा है इन्होंने, त्याग है देश। करा है इन्होंने, बताइए ना क्या क्या है, बताइए। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या करा है इन्होंने, एक बार बताइए कि इन्होंने ये करा है। अरे कुछ नहीं करा, सिर्फ मुंह से बकबक करी है इन्होंने और हिंदू मुसलमानों को कटवाया। अब सब समझ गए, हिंदू भाई भी समझ गए, मुसलमान भाई समझ गए, कुछ नहीं होगा इनका, कुछ भी नहीं हो सकता इनका, बिल्कुल बेकार है। समझ रहे हो? अभी तो पूछ लो।